हेलो डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश का शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे। अर्थात इंग्लिश कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले इंग्लिश क्लास में क्या चीज़ पढ़ा जाता है। तो आज हम आपको इस क्लास में बिल्कुल जीरो से अर्थात ए से शुरू करने वाले हैं कि ए से लेकर के जेड तक ऐसे बढ़ते हुए फिर आगे हम आपको जो इसको विस्तार से ले चलेंगे। तो आइए, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैपिटल लेटर कितने लाइन में होते हैं और स्मॉल लेटर कितने लाइन में होते हैं। तो देखिए, इस क्लास में सबसे पहले हम आप लोगों को कैपिटल लेटर की जानकारी देने जा रहे हैं। कैपिटल लेटर ये 26 होते हैं और सारे कैपिटल लेटर ये ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। ऊपर के 3 लाइन में ए से लेकर के जेड तक, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ लिखे ए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे बी लिखेंगे। इसके बाद सी लिखेंगे। इसके बाद डी आएगा। इसके बाद ई होगा। इसके बाद एफ आएगा। इसी तरह से लिखते हुए हम एक्स वाई जेड तक चले जाएंगे और ये सारे जो लेटर हैं कैपिटल लेटर ऊपर के 3 लाइन में होंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे। कंसेप्ट नंबर दूसरा है, ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाने वाले स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर ये भी 26 होते हैं। इनमें से कुछ लेटर ऐसे हैं कि ऊपर के 3 लाइन में होते हैं। ऊपर के 3 लाइन में लिखाता है। इसके बाद डी भी ऊपर के 3 लाइन में होता है। इसके बाद एफ आता है, यह भी ऊपर के 3 लाइन में होता है। और उसके आगे एच है, एच भी 3 लाइन का ही लेटर है। ये भी ऊपर के 3 लाइन में होता है। और के एल टी यह भी ऊपर के 3 लाइन में होते हैं। तो ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाने वाले इंग्लिश के स्मॉल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या 7 है। ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 स्मॉल लेटर ऊपर के लाइन में लिखे जाने वाले 7 हैं और उनका नाम है बी डी एफ एच के एल टी। ये जो 7 लेटर हैं वो ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। एक के 3 लाइन में कौन कौन से लेटर लिखे जाते हैं और उनकी संख्या कितनी है? देखिए, नीचे के 3 लाइन में लिखे जाने वाले जो लेटर्स हैं उनको हम यहाँ लिख दिए जी जे क्यू वाई जेड और इनकी संख्या 5 है। ये कितने हैं? 5 है। ये नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, क्यू, फिर सुनिए जी जे क्यू वाई जेड, ये 5 है और नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। याद हो गया? जी जे क्यू वाई जेड, ये 5 है। ये 4 लाइन वाले कॉपी में ये नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 5 है। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि 2 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर कितने हैं, जो कि बीच के 2 लाइन में केवल होते हैं। वो ऊपर और नीचे नहीं रहेंगे, केवल बीच में ही रहेंगे 2 लाइन में। तो आइए आगे आपको बताने जा रहे हैं 2 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर कितने हैं और कौन कौन है। जो 2 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर हम यहाँ लिख दिए हैं। अब आप देखिए कौन कौन लेटर हैं और इनकी संख्या कितनी है। ए सी ई आई एम एन ओ आर एस
यू, भी, डब्ल्यू और यक्स। ये बीच के 2 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर हैं और इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। अब एक ऐसा लेटर है जो कि वो 4 लाइन में होता है, वह है पी। केवल पी जो होता है स्मॉल लेटर का, वो 4 लाइन में यानी 4 लाइन में होता है। तो इस तरह से आप इनका काउंट कर सकते हैं कि ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाने वाली संख्या 7 है और बीच के लाइन में लिखे जाने वाले लेटर की संख्या 13 है। तो इस तरह से इनकी संख्या होगी 20 और नीचे के 3 लाइन में लिखे जाने वाले लेटर की संख्या 5 है। तो ये हो गया आपका 25 और एक हो गया आपका पी जो है 4 लाइन में 4 लाइन में लिखे जाने वाला लेटर। तो इस तरह से टोटल जो है लेटर की संख्या 26 हो गई। और आप लोग जो है इसे नोट कर लेंगे बच्चों। ये 26 लेटर जो इंग्लिश के हैं, इनमें 5 लेटर जो हैं, ये 5 लेटर्स वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स, उनका नाम है ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी संख्या कितनी है? ये 5 होते हैं। इसके अलावा जो आपके 21 लेटर्स जो बच गए, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप सभी जो है अब लेटर के बारे में जान गए कि लेटर कितने होते हैं। स्मॉल लेटर में कौन कौन लेटर ऊपर के 3 लाइन का है, कौन कौन लेटर नीचे के 3 लाइन का है, कौन कौन सा लेटर बीच के 2 लाइन में लिखे जाते हैं, कौन लेटर 4 लाइन में होता है। इन सब बातों के जानकारी आप लोगों को डिटेल्स में हो गया। बच्चों, अब हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्वर वर्ण का जानकारी देने जा रहे हैं कि हिंदी में स्वर वर्ण कौन होता है और उसका इंग्लिश क्या होता है। तो हिंदी का जो स्वर वर्ण है उसको पढ़ते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अंग, अ। ये हिंदी में स्वर वर्ण कहलाते हैं। और इनका इंग्लिश क्या होता है? ए से ओ होता है, डबल ए से आ होता है। आ के लिए कभी कभी ए भी लिखा जाता है, कभी डबल ए भी लिखा जाता है। आई से छोटी होता है, डबल ई से बड़ी होता है। यू से छोटा ऊ होता है, डबल ओ से बड़ा ऊ होता है। री से री, आर आई हो गया, आर आई से री हो गया। और ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अंग, ए एस से अ। इस तरह से आप लोग हिंदी के स्वर वर्ण का अंग्रेजी क्या होता है इसको आप लोग समझ गए। अब हम आगे आपको हिंदी स्वर मात्राएं कौन कौन होती हैं और कैसे लिखा जाता है इसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। मात्राएं होता है आ से, और आ के लिए लिखते हैं ए या डबल ए, दोनों में से कोई भी लिख लेते हैं। तो मात्रा होता है आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, अंग, अ। ये हिंदी मात्राएं हैं। अब इनका इंग्लिश आप देखेंगे कि ए से आ, आई से छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अनुस्वार, ए एस से अ। तो ये हो गया स्वर मात्राएं। ज्ञ तक हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। और ये क से ज्ञ तक जो है ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, हम स्वर वर्ण को बतला चुके। अब यहाँ आप व्यंजन वर्ण देख लिए। ऊपर में स्वर मात्राएं हैं। यहाँ आ से लेकर के अह तक ये जो लिखा हुआ है, आ का मात्रा ए से होता है, छोटी का मात्रा आई से होता है,
बॉडी का मात्रा डबल ई से होता है। इस तरह से अह तक जो है सारी मात्राएं हम लिख दिए हैं। और किसी का भी नाम लिखना हो, कुछ भी इंग्लिश में लिखना है, अगर हम हिंदी में लिखा हुआ है उसका हम इंग्लिश में लिख रहे हैं मात्रा मिला करके, तो इन्हीं जो है स्वर मात्राएं के सहारे हम टोटल शब्द लिखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाने जा रहे हैं कि हमको लिखना है कमल। क्या लिखना है? कमल। तो देखिए ऐसे होता है क, इसके बाद फिर आता है म, अब इसके बाद होता है ल। ये तीनों वर्ण मिल करके हो गए कमल। क्या बन गए? कमल। तो आप यहाँ देख चुके कि क के लिए के होगा इंग्लिश। क के लिए इंग्लिश क्या होगा? के। तो हम क के लिए यहाँ पर के लिख देंगे। फिर म का हम देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ आपको म का इंग्लिश लिखा हुआ है एम। तो हम म के लिए क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। फिर ल के लिए हम इंग्लिश देखेंगे क्या है। तो ल के लिए एल होता है। तो यहाँ पर हम ल का अंग्रेजी एल लिखेंगे। लेकिन यह जो है अगर हम कमल पढ़े तो बिल्कुल ही ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कमल नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम के एम एल पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ देंगे? के एम एल हो जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ कमल, लेकिन इंग्लिश में जब हम उसका लिख रहे हैं, एक एक लेटर का इंग्लिश लिख रहे हैं, तो कमल ना होकर के एम एल हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमको कमल लिखने के लिए ये जो स्वर मात्राएं दी गई हैं इनका सहारा लेना पड़ेगा। बिना स्वर मात्राएं का कोई भी शब्द हम नहीं लिख पाते हैं। तो क अगर लिखना है तो क के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको के बाद ए लगाना पड़ेगा। यहाँ कमल लिखने के लिए के एम एल हम लिखे, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग था। अब इनको शुद्ध लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको स्वर मात्रा लगाना पड़ेगा। अगर हम स्वर मात्रा नहीं लगाते हैं तो इस अक्षर को ऐसे लिखा जाएगा क म ल। ये अर्ध स्वर हो जाएंगे, ये अर्ध मात्राएं कहलाएंगे, जो इनमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। इसलिए इसका उच्चारण क नहीं कहेंगे, कहना पड़ेगा क। म पूरा उच्चारण नहीं होगा। अगर हम क बोलते हैं तो क में अ जो है स्वर आ रहा है, और स्वर आ रहा है पूर्ण रूप से क बोलने में। इसलिए हमको इस क को पूरा लिखने के लिए स्वर मात्राएं जो है ए लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा क। तो हम इसको लिखते हैं के ए। क्या लिखेंगे? के ए। फिर उसी तरह से म आ गया। म पूरा लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा इंग्लिश में एम के बाद ए लगाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा क म ल। अब अंतिम लेटर जो आपका यल आ रहा है, तो अब अंत में जो है हम मात्रा नहीं लगाते हैं। अगर अंत में मात्रा लगा देंगे तब वह कमल नहीं होगा, बल्कि उसको हम पढ़ देंगे क्या? कमला पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे? कमला, जबकि हमको लिखना है कमल। तो हम अंत में जो है ए नहीं लगाएंगे, तब जाकर के शुद्ध होगा कमल। हाँ तो बच्चों देखिए, कमल लिखने में हमको लिखना होगा के ए एम ए एल। अगर हमको लिखना है कमल तो अंतिम लेटर जो यल आ रहा है उसके बाद ए नहीं लगाते हैं। अगर कमला लिखना होगा तब क्या करेंगे हम? क म ला। इस तरह की बात हो गई कमला। अब हम क के लिए के, फिर उसी तरह का ए, फिर म के लिए यम, फिर ए, ल के लिए यल, और फिर इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है, फिर उसके लिए ए लिख देंगे। और भी बनेगा कमला। क्या बन गया? कमला। तब आप देखें कि बिना स्वर मात्रा की सहायता से कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं लिखा जाता है, उसमें स्वर मात्राएं
जरूरी है। अगर मान लीजिए हमको म लिखना है तो हम म लिख दिए तो यह म पूरा नहीं हुआ, शुद्ध म इसका हल आ जाएगा, इसको जो ऐसे लिखेंगे। अब जो इसको शुद्ध म लिखना होगा तो इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा कि एम के बाद ए लगाएंगे, तब ये हुआ म पूरा हुआ। क्या हुआ? म। अभी हल हट जाएगा। अगर हम लिखते हैं ममता, क्या लिखते हैं? ममता, ममता आ रहा है तो हमको पूरा म लिखना है, तो पूरा म के लिए क्या करना पड़ेगा? यम ए लगाना पड़ेगा। ममता में यम ए लगाएंगे तभी पूर्ण रूप से म पढ़ा जाएगा। फिर उसी तरह का यम, फिर ए लगाएंगे तो होगा म। फिर तो के लिए टी होगा, फिर इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है तो ए लगेगा अंत में। तो बच्चों देखिए, इंग्लिश में जब हिंदी से इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते समय आ का मात्रा लगा हो या न लगा हो, उस व्यंजन वर्ण के बाद ए लगाना अति आवश्यक हो जाता है। केवल अंतिम जो हमारा अक्षर होता है उसमें हम ए नहीं लगाते हैं। एक दूसरा जो है रीतिक, क्या लिखना है? रीतिक। रीतिक किस तरह से लिखते हैं? री होता है, फिर ती होता है, रीति अको, यह होता है रीतिक। रीतिक देखने में आपको देखा गया कि इसमें ये स्वर मात्राएं भी इसमें मिला हुआ है। री आ रहा है, तो री के लिए हम यहाँ पर आपको लिख चुके हैं कि री क्या चीज से होता है? आर आई। देखिए यहाँ री है, आर आई है। हम री के लिए लिखेंगे आर, फिर देंगे इसमें आई, फिर तो के लिए लिखेंगे टी, इसमें छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है तो आएगा फिर आई, और अंत में क है तो उसके लिए हम लिखेंगे के। इस तरह से हो गया रीतिक। और अंत में क का के ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यह अंत में क है, तो अंत वाले अक्षर में हम जो है उसमें ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, रीतिक हो गया। और हमको लिखना है, और क्या लिखना है? हमको मुक्ति लिखना है। मुक्ति में क जो है तो से संयुक्ताक्षर बना हुआ, संयुक्त है क और तो का यहाँ पर संयुक्ताक्षर है। तो हम पहले क्या करेंगे? म के लिए एम लिखेंगे, फिर इसमें छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है तो उसके लिए हम यू लिखेंगे। इसके बाद क के लिए के लिखेंगे, ठीक। फिर तो के लिए टी लिखेंगे और तब इसमें लगेगा आई का मात्रा। अब यह हो गया मुक्ति। क के बाद ए हम नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? कि क जो है तो के साथ जुड़ा हुआ है, संयुक्त अक्षर है यहाँ पर, तो जहाँ आधा अक्षर आएगा उसको हम संयुक्ताक्षर कहेंगे और उसके बाद ए नहीं रहेगा। अगर यह जो है हम ए लगा देंगे तो यह पढ़ा जाएगा मुकति। क्या हो जाएगा? मुकति। अगर ऐसे हम करेंगे, अगर ऐसे हम लिखते हैं तब इसको हम पढ़ देंगे मुकति, मुकति। यह मुक्ति नहीं हुआ, मुकति बन गया। तो और आपको दूसरे एग्जाम्पल से हम फिर समझाना चाहेंगे कि किस तरह से अनुस्वार का मात्रा होता है। देखिए, अब यहाँ पर हम अनुस्वार के लिए आपको बतला रहे हैं कि जैसे हमको चंदा लिखना हो तो चंदा के लिए हम च का अंग्रेजी पहले बताएंगे सी एच, च हो गया। और इसके ऊपर अनुस्वार है तो हम मात्रा में देखेंगे कि अनुस्वार के लिए क्या लिखा हुआ है।
ए यन लगा है। क्या लगा है? ए यन। हम बता चुके हैं यहाँ स्वर मात्राएं में कि अनुस्वार के लिए ए यन होता है। तो च के बाद हम क्या करेंगे कि ए यन लिखेंगे, ए यन। अब इसके बाद आएगा द का। इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है, तो आ के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर मात्रा में कि आ का मात्रा इंग्लिश में ए से होता है। इस तरह से यह बन गया चंदा। क्या बन गया? चंदा। और उसी तरह का जिससे हमको कंचन लिखना हो तो के लिखेंगे, फिर अनुस्वार के लिए ए एन लगा देंगे, फिर च के लिए सी एच लिख देंगे। और च के बाद में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर हमको ये लगाना जरूरी होगा। अब इसके बाद आगे लिखेंगे नौ का अंग्रेजी एन। तो यह बन गया कंचन। क्या बन गया? कंचन। देखिए यहाँ च में कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम च के बाद यानी सी एच के बाद में ए लगा दिए। बच्चों अब देखिए हम बतला रहे हैं कि बांध कैसे लिखेगा। ब के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो चंद्र बिंदु और बिंदु ये दोनों का इंग्लिश एक ही होता है। ए एन से अनुस्वार भी होता है और ये जो है अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों का अंग्रेजी होगा ए एन। क्या होगा? ए एन। ए एन से अनुस्वार भी होता है और ए एन से चंद्र बिंदु भी होता है। तो बांध में हम पहले बी लिखेंगे, बी, फिर ए का मात्रा लगा देंगे, बा हो गया, और ऊपर में चंद्र बिंदु आया है उसके लिए लगा देंगे एन। ध का अंग्रेजी लिखते हैं डी एच से ध। इसको पढ़ेंगे बांध। क्या पढ़ेंगे? बांध। तो अब देखिए नीचे में हम लिख दिए लक्ष्मी। लक्ष्मी में आप देख रहे हैं कि संयुक्ता के छ है, जो यरलो में छ आता है, संयोगी छ जिससे हम लोग कहते हैं, इसमें जो है दो अक्षर मिला हुआ है छ। इसमें क भी आ रहा है और श भी आ रहा है, जिसको तालाब्य श, तालु से जिसका उच्चारण होता है उसको तालाब्य श कहते हैं। तो ये संयुक्ताक्षर जो लक्ष्मी है, इसमें जो है क और श दोनों जो है मिश्रित है, दोनों मिला हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा कि ल के लिए हम लिखेंगे एल, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा देंगे ए, और छ के लिए लिखेंगे के, यस, यच, और फिर म का एम हो जाएगा। अब इसके बाद अंत में इसका जो दीर्घ ई है वह आएगा। तो देखिए दीर्घ ई के लिए डबल ई भी लिखते हैं और आई भी कोई कोई लिख देता है। जैसे आप देखिए सीता हो गया, सीता, सीता हो गया। तो सीता को हम अगर एस डबल ई टी ए ऐसे भी लिखते हैं, अगर हमने क्या लिख दिया एस डबल ई टी ए, तो यह भी सीता जो है राइट है, सही है। फिर अगर हमने लिखा एस और आई टी ए, तो ऐसे भी लिखेंगे, दोनों में से किसी तरह से लिखेंगे, ये रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये दीर्घ ई के लिए कहीं कहीं आई भी लिखा जाता है और कहीं कहीं। तो देखिए यहाँ पर हम घृणा लिख दिए। क्या लिख दिए? घृणा। तो घृणा में देखें कि नीचे में घ के नीचे री का मात्रा लगा हुआ है, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं कि री का मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश होता है आर आई। ठीक है। तो अब हम घृणा लिखने में पहले घ का अंग्रेजी लिखेंगे, जी एच से घ हो गया। अब री के लिए क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे, फिर आई लगा देंगे। अब ये बन गया घ्री। अण के लिए यन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यन। यन से अण होता है।
इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है, इसके लिए हम ए लगा दिए, घृणा। इसी तरह से पितरी को देखेंगे। पितरी में पहले आएगा लेटर पी, इसके बाद तब मात्रा आता है, छोटी का मात्रा लगा हुआ है और सही का मात्रा है आई। फिर तो का हम लिखेंगे टी, और तो में भी री का मात्रा लगा हुआ है, इसमें भी हम आर आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर आई। इस तरह से यह बन गया पितरी और यह बन गया घृणा। ये कभी कभी हमको अंत में भी ए लगाना पड़ता है। वह किस परिस्थिति में लगता है? अगर मान लीजिए कि किसी नाम के अंत में वाई आ रहा है तो वाई के बाद हम ए लगा देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमको लिखना है आदित्य, आदित्य लिखना है, तो हम क्या करते हैं कि आ के लिए हम लिखते हैं ए, फिर दो का अंग्रेजी लिखेंगे डी, इसमें छोटी का मतलब लगा हुआ है तो आई लिखेंगे आदि। तो और य जो है ये दोनों संयुक्ताक्षर है। अब करेंगे तो के लिए टी, फिर इसके बाद य का लिखेंगे वाई, ये हो जाएगा आदित्य बन गया। लेकिन हमको लिखना है आदित्य, तो यह पूरा है, इसलिए हमको यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। आदित्य हो गया। क्या बन गया? तब जाकर के शुद्ध बना आदित्य, आदित्य। तो अगर किसी के नाम के अंत में वाई आता है तो वाई के बाद ए लगाना जरूरी है। यह बना आदित्य। लिखे है महेंद्र। इसमें आप देख रहे हैं कि दो में न और र दोनों अक्षर जो है संयुक्ताक्षर है। तो पहले हम क्या करते हैं कि म का अंग्रेजी लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। म में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। फिर हम ह का अंग्रेजी लिखेंगे एच, फिर ह पर ए का मात्रा लगा हुआ है। ए के लिए हम यहाँ पर आपको बतला दिए हैं स्वर मात्राएं में कि ए के लिए क्या मात्रा होता है, यहाँ लिखा हुआ है ई से ए। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे ई लिख देंगे, महे हो गया। इसके बाद इसमें नो और रो दोनों मात्राएं लगा हुआ है दो में, तो पहले हम नो के लिए लिखेंगे यन। क्या लिखेंगे? यन। अब इसके बाद फिर दो का अंग्रेजी लिखेंगे डी। अब इसके बाद आएगा रो का अंग्रेजी आर आ जाएगा, और अंत में हम ए लगा देंगे। अगर ए नहीं भी लगाएंगे तो यह गलत नहीं होगा, लेकिन किसी किसी ने महेंद्र लिखने में अंत में ए भी लोग लगाते हैं और किसी किसी में ए नहीं भी लगाते हैं। तो ये दोनों परिस्थिति में राइट है, ये लगाएंगे तो पर भी और नहीं लगाएंगे तो पर भी। तो बच्चों एसएमएस में आप देखते हैं कि हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में ही लिखा रहता है। जैसे हिंदी हम बोलते हैं कि क्या तुम फ़ोन किया था, क्या आप कहाँ हैं, ये सब जो हिंदी में ही लिखते हैं। कैसे लिखा रहता है हिंदी में? तो जैसे यहाँ आ गया कि बच्चों देखिए हम लिखे क्या तुम सुबह मुझे फ़ोन किया था। इस तरह का बात जो है एसएमएस में हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह जैसे ही एसएमएस में हिंदी में लिखा हुआ है वैसे ही इंग्लिश में भी एसएमएस हम लोग करते हैं। क के लिए के लिख दिया, ए के लिए वाई हो गया, आ का मात्रा लगा हुआ है तो ए लग गया क्या। तुम के लिए तुम जैसे लिखा वैसे हम उसका इंग्लिश जो करते हो मात्रा के अनुसार लिख दिया टी यू एम तुम हो गया। सुबह के लिए एस यू बी एच बी ए एच हो गया, सुबह हो गया। मुझे के लिए एम यू जे एच ई मुझे हो गया। फ़ोन जैसे लिखा हुआ है हिंदी में वैसे हम भी यहाँ पर फ़ोन लिख दिए, पी एच से फ, ओ से ओ और एन से न फोन। किया के लिए लिख दिया क का के, छुट्टी का मतलब लगा हुआ है तो आई, और य के लिए वाई, फिर इसमें आ का मतलब लगा हुआ है तो ए लिख दिए, किया बन गया। था के लिए हमने लिखा
THA, इस तरह से बन गया था। तो जैसे हिंदी में लिखा हुआ क्या तुम सुबह मुझे फ़ोन किया, और तो यहाँ पर किया का फोन लिखा हुआ है, किया का इंग्लिश KIYA। तो कभी कभी यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई कोई को देखा जाता है कि वाई नो लिख करके केवल ए लिख दिया, KIA। तो इसको भी हम क्या ही पढ़ेंगे। अगर KIYA लिखेंगे तो पर भी गलत नहीं है, अगर KIA लिख दिए तो पर भी गलत नहीं होगा। आप दोनों में से किसी तरह से भी। बच्चों ये समझिए आप लोग कि कोई भी कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसको जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने आता है तभी वह इंग्लिश में किसी तरह का स्पेस वगैरह लिख सकता है। अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा लिखा हो तो वह चाहे तो इस मात्रा के सहारे आराम से किसी हिचक का वो स्पेस लिख देगा। और मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस आज का क्लास इतना ही तक। बाय बाय।